दोस्तों, एक सिंगल वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं 5 बड़े अलग अलग नोटिफिकेशंस। सारे ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल हैं, सब बीटेक डिप्लोमा सब इसमें एलिजिबल हैं और सैलरी आपकी लाखों में होने वाली है और इनमें से कोई भी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, सारी जॉब्स परमानेंट हैं। आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखकर जाना। हो सकता है कि कोई बड़ी वैकेंसी आपके काम की जरूर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली जो वैकेंसीज है वो है ओएनजीसी में, जो अभी आई हुई है इंजीनियर की पोस्ट के लिए। टोटल वैकेंसीज यहां पर 52 है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हुई है और 31 जुलाई तक रहने वाली है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर इवन लेवल की पोस्ट यहां पर आई हुई है। ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफी अट्रैक्टिव है, 60,000 से 1,80,000 आपको मिल सकती है, यानी कि जो अप्रोक्सीमेट आपकी सीटीसी है वो 26 लाख तक होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए चार्जेस 1,000 रुपए हैं और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनके लिए चार्जेस निल है, यानी कि कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 से स्टार्ट हो रहा है और 31 जुलाई तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। इसके अलावा जो सीबीटी होगा वो 6 सितंबर को टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, जो कि पहले से ही ओएनजीसी ने आपको नोटिफाई कर दिया है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करें 9 सीट्स, मैकेनिकल में 27, केमिकल में 10, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 और जियोलॉजी में 4, टोटल 52 सीट्स यहां पर अवेलेबल हैं। अगेन अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपको बी या बीटेक चाहिए। जिस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बी या बीटेक चाहिए मिनिमम 60% मार्क के साथ। एक क्वेश्चन यहां पर था कि फाइनल ईयर एलिजिबल है क्या। तो गाइज यहां पर देखिए, जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट है वो 31 जुलाई है। तो अगर यहां तक 31 जुलाई से पहले या 31 जुलाई को अगर आपके पास आपका रिजल्ट फाइनल ईयर का मिल जाता है, यानी कि आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन अचीव हो जाती है इस डेट तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पहली वैकेंसी है ओएनजीसी की जिसमें टोटल 52 सीट्स हैं। दूसरी जो बड़ी वैकेंसी है गाइस, अच्छा एज लिमिट की बात करते हैं तो ये एज लिमिट रखी गई है सारी कैटेगरी में। अब दूसरी बात करते हैं तो एक और बड़ी वैकेंसी आई है सीआईएल में, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से आई है, असिस्टेंट फोरमैन और माइनिंग सरदार के लिए। तो यहां पर देखें तो ये भी जो एप्लीकेशन है वो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। टोटल जो वैकेंसीज है वो 444 हैं। कितनी है? 444 वैकेंसीज हैं। सीबीटी बेस्ड टेस्ट है और आपका 47,330 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। माइनिंग सरदार और असिस्टेंट फोरमैन के लिए वैकेंसी आई हुई है। माइनिंग सरदार में देखें 220 है एंड असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में देखें तो 224 सीट्स यहां पर हैं। टोटल 424 वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से, 20 जुलाई से, और एंड होगा 10 अगस्त को। ठीक है, और जो कट ऑफ की डेट ली जाएगी एलिजिबिलिटी या एज लिमिट के लिए वो भी 10 अगस्त ली जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूं यहां पर तो जो माइनिंग सरदार है टीएनएस ग्रेड सी में, इसमें आप देखें तो आपको वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस या वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए 3 साल का डिप्लोमा आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, देखियो तो ये जो पोस्ट है वो 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा माइनिंग सरदार में, और असिस्टेंट फोरमैन में 2 साल का होगा। इसके बाद आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। तो यहां पर आपको इनिशियली कितना दिया जाएगा? 47,330, और यहां पर भी आपको उतनी सैलरी मिलेगी शुरू में प्रोबेशन पीरियड पे। कैटेगरी की बात करूं तो जनरल ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपए का फॉर्म है, जिसमें 1,000 रुपए आपका फॉर्म का फीस है और 18% जीएसटी आपका लगने वाला है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई चार्ज यहां पर नहीं देना है। ठीक है, अगली वैकेंसी है एनआईसीएल में असिस्टेंट की, जिसमें 500 वैकेंसीज आई हुई हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। टोटल आपको 500 वैकेंसीज मिलने वाली है असिस्टेंट की। इनमें अगर आप कहीं से भी किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है सिंपली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 18 जुलाई से, 7 अगस्त तक रहने वाली है। 21 साल से 30 साल तक इसकी एज लिमिट यहां पर रखी गई है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन में है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, फिर रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। अब इसमें देखो क्या है, मैं आपको बता दूं कि इसमें अलग अलग जैसे जोन में, जैसे देखिए आंध्रा में, असम में, बिहार में, दिल्ली में, गुजरात में, कर्नाटका में, केरला में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो यहां पर गाइस आपका अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो जिस भी जोन में आप अप्लाई करते हैं उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी और पढ़नी दोनों आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें 18 जुलाई से और एंड हो रहा है 7 अगस्त को, और पेमेंट एप्लीकेशन फी की जो लास्ट डेट है वो जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी होगा वो 18 जुलाई से होगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 27 अगस्त रखा गया है,
और जो फेज 2 का है वो 30 अक्टूबर को रखा गया है। बाकी यहां पर वैकेंसीज जो है कैटेगरी वाइज यहां पर दी हैं, SC ST OBC EWS जनरल में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो टोटल 500 वैकेंसीज यहां पर आपको मिलने वाली है, यानी कि आपके लिए काफी शानदार चांस है। आप किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट देखिए यहां पर गिवन है सभी के लिए, जो मिनिमम एज लिमिट है 21 है, मैक्सिमम 30 है। बाकी SC ST OBC वाले जो बच्चे होते हैं उनको एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी आपको एज रिलैक्सेशन यहां पर दे दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी निल है, और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपए देना पड़ेगा। अगली जो वैकेंसी है गाइस वो है APGCL में, यानी कि असम पावर जनरेटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आई है जूनियर मैनेजर की। अब देखिए ये जो APGCL है इसमें तीनों कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है। एक जूनियर इंजीनियर की भी है जिसमें कम सीट्स हैं, एक जूनियर मैनेजर की भी आई है, और एक असिस्टेंट मैनेजर की भी आई हुई है, ठीक है। तो यहां पर मैं जूनियर मैनेजर की बात कर रहा हूं। तो जूनियर मैनेजर में जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो असम पब्लिक सर्विस कमीशन है, और रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि APGCL। पोस्ट का नाम है जूनियर मैनेजर, और टोटल वैकेंसीज 31 है। ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब का लोकेशन असम में रहने वाला है। जो पे स्केल है गाइस वो काफी शानदार है, 92,000 पर मंथ तक आपको मिल जाएगा, और जो ग्रेड पे है वो 12,100 रुपए का ग्रेड पे आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल सभी में अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट आई हुई है, और सब में आपको डिप्लोमा चाहिए। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। मैकेनिकल में तो आपका मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डिप्लोमा CS में या फिर IT में होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में जूनियर मैनेजर सीख कर रहे हैं तो आपका डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, और अगर सिविल में देख रहे हैं तो सिविल में होना चाहिए। फॉर्म की प्राइस की बात करें तो जनरल OBC और SC ST कैटेगरी में देखिए यहां पर अलग अलग फॉर्म की प्राइस लिखी हुई है, इतना आपको टोटल फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो ये स्टार्टिंग डेट है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इस जूनियर मैनेजर का वो 22 जुलाई से होगा, और 21 अगस्त तक ये रहने वाला है, यानी कि 21 अगस्त तक रहने वाला है। और लास्ट डेट जो पेमेंट की होगी वो 23 अगस्त रहने वाली है। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल में 12 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 6 वैकेंसी है, IT में 2 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 है, और सिविल में 9 वैकेंसी, टोटल 31 वैकेंसीज आपको यहां पर दी जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है कि इसमें आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और आपके पास असम का एक डोमिसाइल होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो डेफिनेटली यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से दे दिया जाएगा। अगली जो वैकेंसी है वो है राइट्स असिस्टेंट मैनेजर में, ठीक है। राइट्स में आई है असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ऑर्गेनाइजेशन है राइट्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की है। मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए सिर्फ ये जॉब है, बाकी और किसी कैटेगरी में और किसी ब्रांच के लिए ये जॉब नहीं है। इसमें सिर्फ मैकेनिकल वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर गाइस देखा जाए तो जो नेचर ऑफ पोस्ट है वो रेगुलर है। कोई भी जॉब मैं आपको जितनी बता रहा हूं उनमें से कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, सारी परमानेंट जॉब्स हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 17 जुलाई है। जो लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन का वो 17 अगस्त रहने वाला है। एज लिमिट 32 साल रखी गई है, और वो जो एज लिमिट का डेट होगा यानी कि रेकनिंग डेट होगा वो भी लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन का, यानी कि 17 अगस्त। पे स्केल आपको 40,000 से 1,40,000 मिलने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको मिलने वाली है। कमेंसमेंट जो होगा ऑनलाइन मैंने बता दिया 17 जुलाई, और लास्ट डेट है 17 अगस्त। और जो कट ऑफ डेट लिया जाएगा एज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, वो भी 17 अगस्त ही लिया जाएगा, ठीक है। अब मैकेनिकल में टोटल 12 सीट हैं जनरल कैटेगरी में, EWS में 2 हैं, OBC में 1, SC में 5, ST में 4, टोटल 24 सीट्स मैकेनिकल में आपको मिलने वाली हैं। ये सिर्फ मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए है। इनमें एक सीट और है मैकेनिकल की जो PWD वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। तो 24 सीट यहां पर है, और एक सीट है PWD वाले बच्चों के लिए, ठीक है। सो जनरल OBC कैंडिडेट अगर आप देखें तो 600 प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे, और EWS में SC ST या PWD में जो कैंडिडेट है उनको 300 प्लस एप्लीकेबल जो टैक्सेस हैं वो देने पड़ेंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है तो यहां पर सिर्फ बीटेक अलाउड होगा। अब आपका मैकेनिकल या उसकी किसी भी सब ब्रांच में अगर बीटेक है तो आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे मैकेनिकल में हो, या फिर आपका प्रोडक्शन में हो, या इंडस्ट्रियल में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, मेकाट्रॉनिक्स में हो, ऑटोमोबाइल में हो, या मैकेनिकल की किसी भी कॉम्बिनेशन में आपका बीटेक है या BE है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही साथ इस वाले में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आराम से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को आप अक्वायर कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, सीबीटी वगैरह क्वालिफाई कर लेंगे तो जरूर आप इसको ये पोस्ट आप गेन कर सकते हैं और आपकी सैलरी काफी अच्छी होने वाली है। 40,000 से 1,40,000 आपको मिलने वाला है। तो ये है पूरा हमारा 5 नोटिफिकेशन मैंने कवर किए सारे, ओएनजीसी का, डब्ल्यूसीएल का, जूनियर मैनेजर एपीजीसीएल का, राइट्स का और एक मैंने और कवर किया। टोटल हमने 5 यहां पर कवर किए। ठीक है, तो आप में से जो भी बच्चे जिस भी कैटेगरी में एलिजिबल हैं, जिस भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप जरूर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। चलिए, तो अब इतनी सारी गाइस एजे की वैकेंसी आती है तो आपको चाहिए एक शानदार प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी सारी तैयारी को एक ही जगह पर कर सकें। तो इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एजे मैकेनिकल का लिंक। यहां पर अगर आप इस एजे मैकेनिकल पे क्लिक करेंगे, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी ए या किसी भी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, ये मैंने आपको 5 बताए और 2 अभी बड़े और आने वाले हैं जिसका नाम है एसएससी और आरआरबी 2026 का। ठीक है, वो कभी भी आ सकते हैं। आरआरबी तो चलो ठीक है, कुछ दिन के बाद आएगा, बट एसएससी जो है वो कभी भी आ सकता है। तो यहां पर अगर हम देखेगा इस, तो आपको यहां पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, एजेई का 6 महीने का दिया जा रहा है और 24 महीने का 1 महीने का। जो भी आपको सूटेबल लगे आप अपनी प्राइस के हिसाब से ले सकते हैं। इस एजेई के सब्सक्रिप्शन में जैसे आपको यहां पर 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है और 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, इसके साथ आपको पीवाईपी एमसीक्यू बुक की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बुक्स आपको दी जाएंगी। टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी, पीवाईपी एमसीक्यू की आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों दी जाएंगी। और साथ में आपके घर भेजा जाएगा एक शानदार फॉर्मूला चार्ट जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे फॉर्मूले कंपाइल होंगे। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड होंगे और आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। वैलिडिटी आप चूज कर सकते हैं, चाहे 12 महीने या 6 महीने, अकॉर्डिंगली आपको पे करना है। अगर आप देखेंगे यहां पर अप्लाई करेंगे कूपन, तो एक कूपन यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, RMISHRA, आर मिश्रा। यहां पर अप्लाई करोगे ना तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। और ये 4,999 में, ये आपको 3,999 में 6 महीने का और 4,999 में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल बुक और शानदार वाला फॉर्मूला चार्ट आपके घर भिजवा दिया जाएगा। तो जो भी आप चाहें इसमें एनरोल कर सकते हैं ये कोड लगा के, और आप इस पर्टिकुलर पैक में सारे एजेई एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एसएससी, आरआरबी, जितने भी ए के एग्जाम है, जितने भी जेई के एग्जाम है, आप सबको इसमें टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा जब आप इसको चूज करेंगे। चलिए, तो वीडियो को शेयर करिएगा और आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।